नमस्कार मित्रों, हमने इसका 2 पार्ट बना चुका है। मतलब ये हमारा सीरीज चल रहा है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का, जिसमें हमने 7 टर्म्स क्लियर किए हैं 2 पार्ट में। ठीक है, ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम समझेंगे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट वे रिसिप्ट होते हैं जब आप अपने किसी एसेट को बेचकर पैसे पाते हैं तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट जानने से पहले रेवेन्यू समझ लीजिए। देखिए, रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप अपने एक दिन के, मान लीजिए एक बिजनेस चल रहा है और एक दिन में वे 10 रुपये कमा रहा है और उस 10 रुपये को कमाने के लिए वो 3 रुपये खर्च कर दे रहा है। जो हमारा 10 रुपये है वो आपका रेवेन्यू है। हाँ, 10 रुपये रेवेन्यू है। और जब आप 10 रुपये में से अपने एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो वे आपकी आ जाती है इनकम। ठीक है, तो रेवेन्यू क्लियर हुआ कि आपने अपने बिजनेस का डेली बाय डेली जो भी इनकम कमाते हैं वे सभी रेवेन्यू होती है। इसको रिकरिंग नेचर का कहते हैं रेवेन्यू। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर मैंने इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिखा है, मैंने बता दिया। अब इसका ट्रीटमेंट मैंने लिखा है। द रेवेन्यू रिसिप्ट आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते ट्रेडिंग अकाउंट के। अब आप कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो देखिए, ये क्लास 11 का सबसे लास्ट चैप्टर कह सकते हैं, फाइनल अकाउंट का ये पार्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को क्रेडिट साइड में और पीएनएल अकाउंट में। वेयर एज द कैपिटल रिसिप्ट आर शोन इन द बैलेंस शीट either as increase in liability or as reduction in the value of asset। तो बस इसमें आप यही समझिए, तो आप समझ नहीं पाएंगे। अभी इसका ट्रीटमेंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इतना समझिए कि कैपिटल रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट होते हैं जब अपने एसेट को या किसी सामान को बेचकर पैसे पाते हैं, रिसिप्ट पाते हैं, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। ये आप हर बार नहीं करते हैं, मतलब कभी कभार हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट आप मतलब डेली अगर कोई काम करे तो आप जरूर कुछ ना कुछ कमाएंगे, तो वो सभी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सरकारी बस जो चलते हैं वो सभी कुछ ना कुछ डेली कमाते हैं। हाँ, तो डेली जो कमाते वो उनके लिए क्या रेवेन्यू है। तो क्लियर? अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। आपने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो उससे जो पैसे मिले तो वो आपका क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। अच्छा ये बताइए, आप एसेट को रोज रोज बेचते हैं? नहीं ना। अगर रोज बेचेंगे तब तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। कभी कभार बेचते हैं, पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, तब बेचते हैं। सेकेंड है अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन। तो जो अमाउंट रिसीव्ड होता है लोन के माध्यम से वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि लोन का जो अमाउंट हमें हमेशा थोड़ी ना मिलता है। लोन हमें एक बार मिलता है, फिर शायद उसका ड्यूरेशन होता है कि एक बार आप ले लेते हैं लोन तो इतने साल बाद लेंगे, ऐसा होता है ना। तो वो वहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट देख लेते हैं, तो मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अब बताइए, बिजनेस कोई खोला है तो गुड्स तो हमेशा बेचेगा, हर दिन बेचेगा, तो उसके लिए क्या है, वो जो उससे जो जनरेट करेगा अमाउंट वो आप उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। फिर कमीशन एंड फीस रिसिप्ट फॉर सर्विस रेंडर। सर्विस रेंडर मतलब समझिए कि सर्विस का मतलब होता है सेवा। तो जो डॉक्टर्स, लॉयर, CS, CMA ये जो होते हैं ये अपने सर्विस को रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उससे उनको डेली कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। क्लियर?
देखिए अगला टर्म हमारा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस का भी मतलब होता है खर्चा। तब आप कहेंगे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्लियर समझेंगे डिफरेंस क्या है। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश। डिसबर्समेंट का मतलब होता है खर्च, ठीक, या फिर उसको कहीं लगाना, डिसबर्स करना, ऑफ कैश, कैश को, और इनकरिंग अ लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी का होना, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट, एसेट को प्राप्त करने के पर्पज, उद्देश्य से जो हम अपने कैश को कहीं खर्च करते हैं, या फिर लायबिलिटी को, लायबिलिटी हमारी हो जाती है गुड्स और सर्विस की भी, वो सभी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब इतना समझिए कि अगर हमने कहीं एसेट खरीदने में पैसे लगाया, और गुड्स खरीदने में पैसे लगाया, किसी सर्विस को देने में पैसे लगाया, या फिर लायबिलिटी हो गई, तो वो सभी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंस नहीं होते हैं। एक्सपेंस तब क्या होगा वो हम नीचे देखेंगे, अभी छोटे में समझ लीजिए। एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो हम अपने छोटे मोटे खर्चे करते हैं, मतलब कि रिपेयर के लिए कर दिए, मेंटेनेंस के लिए कर दिए, रिफ्रेशमेंट के लिए कर दिए, तो वो सभी हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं होता। मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब कि हम जो अपने सर्विस के लिए करें, गुड्स को बेचने के लिए करें, एसेट को खरीदने के लिए करें, तो वो सभी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। अगला हमारा है एक्सपेंडिचर, तीन प्रकार की होती है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एसेट को खरीदने में या फिर उसकी वैल्यू को बढ़ाने में। अब एसेट क्लियर रखिएगा, एसेट क्या होता है मैंने पीछे बताया था, एक बार और समझ लीजिए। एसेट का मतलब वो सभी चीजें जो जिससे आपको बेनिफिट मिले या फिर कैश मिले। तो एसेट को खरीदने में जिसमें आपका क्या किया जाएगा, मशीन आ सकता है, कैश आ सकता है, डेटर आ सकते हैं, बिल्डिंग आ सकता है, लैंड आ सकता है। तो एसेट को खरीदने में, प्राप्त करने में, एक्वायर करने में, या फिर उसकी वैल्यू को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में जो खर्चे आते हैं, वे सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसे चीजें हम खरीदने में पैसे लगाएं जो 1 साल तक ही वैलिड हो, यानी अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। कब तक, कब से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उस टाइम पीरियड के बीच में उसका वैलिडिटी खत्म हो जाए, उसके लिए हम जो खर्चे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे आप एसेट खरीदेंगे तो एसेट ऐसा थोड़ी ना है कि 1 साल ही उसकी वैलिडिटी होगी। कितने एसेट होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल चल जाते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल के अंदर ही उसका वैलिडिटी होता है। तो उस पर जो हम पैसे लगाते हैं, उस पर जो एक्सपेंड करते हैं, वो हमारे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एज ए सच, जैसे कि ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग, ये तो छोड़िए, आगे देखिए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसे कहते हैं, ये भी तीसरा पार्ट है एक्सपेंडिचर का। तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो नेचर में रेवेन्यू हो, मतलब देखने में तो लगे कि रेवेन्यू है ये, मतलब हमें 1 साल तक इसका वैलिडिटी मिल रहा है, देखने में लगे, ठीक है, बट द बेनिफिट, लेकिन उसका बेनिफिट जो हो, ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड फॉर ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि रेवेन्यू नेचर का लगे,
लेकिन उसका जो बेनिफिट हो वो कैपिटल की तरह लगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ऐसे होते हैं जो जिस पे हम खर्च करते हैं, जो हमारे एसेट हो गए, एसेट हो गए, हाँ एसेट हमारे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे चलते हैं, तो उसी तरह ये भी चलता है, लेकिन देखने में लगता है कि रेवेन्यू नेचर का है। द बेनिफिट ऑफ सच एन एज एक्सपेंडिचर जनरली लास्टेड बिटवीन 3 to 7 ईयर। मतलब इस ये जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका जनरली सामान्यतः जो बेनिफिट होता है वो हमें 3 से 7 वर्षों तक ही मिलता है, ज़्यादा 7 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष। हाँ, तो क्लियर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा आता है एक्सपेंस। मैंने बोला था ना, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस थोड़ा आपको एक ही जैसा लगता होगा, लेकिन अभी ये है नहीं एक जैसा, और इसमें हम समझेंगे कि एक जैसा है क्यों नहीं। तो एक्सपेंस का मतलब होता है कि इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस, यानी आप गुड्स और सर्विस को बेचने में, यानी गुड्स को बेचने में, जैसे आप सामान को बेचते हैं बिजनेस में, तो उस समय आपको छोटे छोटे कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ जाते हैं। जैसे अगर आप कोई कस्टमर आया बहुत आपका परिचित हो, तो उसके लिए आप कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे, कुछ खाने के लिए मंगाएंगे, तो भी आपका खर्चा ही तो है, तो वो आपका एक्सपेंस है। सर्विस दे रहे हैं आप, मान लीजिए आप कोई CS हैं, तो आपके लिए कोई क्लाइंट आया, तो उस क्लाइंट के लिए आप कुछ ना कुछ नाश्ता लाएंगे, तो नाश्ता लाएंगे तो उसके लिए भी तो कुछ खर्चे होंगे, फ्री में थोड़ी ना आ जाएगा, तो उसके लिए हमारा एक्सपेंस होता है। तो सर्विस को देने में या सामान को बेचने में जो खर्चे आते हैं उसको एक्सपेंस कहते हैं। ये एक राइटर के द्वारा लिखा गया है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फिन्नी एंड मिलर, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ दो बार लिख दिया मैंने, यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब हाँ सही है, देखिए एक्सपेंस हम तब करते हैं जब हमें जनरेट करना होता है रेवेन्यू को। रेवेन्यू क्या होता है, जो डेली बाय डेली हम कमाते हैं पैसे बिजनेस में, उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू मैंने बोला ना कि जैसे आप गुड्स बेचेंगे तो उस समय आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, सर्विस आप दे रहे हैं तो उस समय कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तो वो सभी खर्चे आपके एक्सपेंस कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया कि अमाउंट पेड फॉर रेंट, रेंट के लिए आपने अमाउंट पेड किया तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 बार कर दें रेंट पेड, फिर उसके बाद 1-2 साल पेड ही ना करें, तब तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कमीशन भी मिलता ही रहता है, 1 साल में बहुत कमीशन मिल जाते हैं। सैलरी भी आपको महीने महीने देना पड़ता है, ये फिक्स होता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको देना पड़ता है, तो ये सभी आपका एक्सपेंस होता है। क्लियर।